बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज अतोई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 17 अरब 40 करोड़ रुपए मिल गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। और अब जो कयास आराइयां की जा रही थी कि अगर फंड्स टाइम पे जारी ना हुए तो आम इंतखाबात की तारीख मुतासर हो सकती है, उन तमाम कयास आराइयों का गला घोट दिया गया है। अब ये बातें नहीं होंगी कि इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, इसीलिए इलेक्शन शेड्यूल जो 10 दिसंबर तक आना है उसमें कुछ ताखीर हो सकती है। पहले ये कहा जा रहा था कि पहला हफ्ता दिसंबर में ये इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब बताया जा रहा है 10 तारीख तक। अब देखना ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे तो मिल गए हैं, रकम जारी हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना काम कर दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम करेगा या नहीं, वक्त पर शेड्यूल जारी होगा या नहीं, आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं तमाम पार्टीज की जानिब से, तमाम सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो मुझे आज पीपल्स पार्टी से पूछना है कि ऐसी क्या वजह है कि हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन से नाराजगी है हल्का बंदियों के मामले पर, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि कहती है कि उनकी सीटें कम हुई हैं इन हल्का बंदियों से, लेकिन एतराज कोई नहीं है, रजामंदी उनकी तरफ से मुकम्मल जाहिर की जा रही है। खुशी का इजहार जरूर किया तो नहीं जा रहा, लेकिन कहते हैं ना कि दे डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट दे सेड इट रियली वेल। तो कोई शिकायत ना करना इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह कर देता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुत्तमईन है। क्यों मुत्तमईन है आज पूछेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी स्टेटमेंट आई है, वो ये कहते हैं कि किसी भी जमात, किसी भी सियासी जमात के साथ कोई भी सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स से बातें की जा रही हैं, उनको ऑफर्स दी जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। उसमें साले भूतानी हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, आगे चल के तफसीलन उनको भी डिस्कस करेंगे कि एक तरफ मुफाहमत के बेताज बादशाह कहते हैं नो सीट एडजस्टमेंट, दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स को, दूसरी पार्टी को दावतें जारी है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। तो ये सोचने की ज़रूरत है क्या सूरत हाल इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब देख रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब है, साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और बड़ा वाज़ेह कर दिया है, कमज़ोर हुकूमत अगर इलेक्शन के बाद आई तो मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। और मैं एग्री करता हूँ कि एक और PDM जैसा गुलदस्ता अगर बना, एक और ज़बरदस्ती की कोalition गवर्नमेंट बनाई गई तो मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। मुआशी तौर पर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत संगीन है, ख़तरनाक है, परेशान कुन है। हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि मीसाक मईशत अब एक ऑप्शन नहीं है, अब ये चॉइस नहीं है, अब ये कंपल्सरी हो चुका है कि मईशत के ऊपर एग्रीमेंट करे हर सियासी जमात। साथ साथ नवाज शरीफ की बात करें तो PMLN में टिकटों की इस वक्त बड़ी दौड़ लगी हुई है। आज भी बताया गया है कि मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न के नौजवानों के जो कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और इंटरव्यू के बाद फैसला किया जाएगा टिकट किसको दिया जाए। लेकिन हम जानते हैं नून लीग में बड़े अख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ख़ास तौर पे ये खबर जब सामने आई कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी तनवीर साहब और भी बहुत सारे, हनीफ अब्बासी साहब, अपने ख़ानदान वालों के लिए टिकटों के लिए इस वक्त दौड़ रहे हैं। मौरूसी सियासत को परवान चढ़ाना है, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को, अपने दामादों को टिकट दिलवानी है, जिसके लिए बड़ी तगोदौ जा रही है। और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं सिंध से स्पेशली कि एक ही ख़ानदान है, उसे ही हमेशा जो रिजर्व्ड माइनॉरिटी अक़लियतों की नशिस्त की टिकट है वो एक ही ख़ानदान को दी जाती है। आखिर इस मुल्क के मसाइल अगर वो एक ही ख़ानदान पिछले 75 सालों में हल नहीं कर सका तो आगे क्या हल करेगा। सोचने की ज़रूरत है नून लीग को कि वो मेरिट पे टिकट्स दे रही है या फिर पैसे पे, पावर पे, पर्ची पे टिकट्स दी जा रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास सबूत भी है। आजकल टेलीविज़न पे ओपनली देखा जा सकता है। सुनवाना चाहूँगा आपको कि दानियाल अजीज़ साहब परवेज़ रशीद साहब की टीम के रुकन थे, बड़े सीनियर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को देखते थे और बड़े एक्टिव मेंबर थे PMLN के, फिर गायब हो गए। डॉन लीग से बाद परवेज़ रशीद को साइडलाइन किया गया, ये भी साइडलाइन हो गए। फिर अभी इलेक्शन से पहले वापस आए और आते ही इन्होंने अपनी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिया। एहसन इकबाल के बारे में क्या कुछ कहा, फिर आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये सब कुछ मैंने महंगाई की वजह से कहा, टिकट की खातिर नहीं। याद दिलाते हैं आपको, ज़रा सुनिए। तो मैंने दिया एहसन इकबाल साहब को कि अवाम नोटिस लेगी। अब अवाम का नोटिस मेरे लिए ज़्यादा अहम है क्योंकि महंगाई का इतना हालात ख़राब है कि आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो। आप एक ऐसा रवैया अपनाएं कि जिसमें आप वो बातें करें कि जिसमें आप PTI के तर्जुमान बन जाएं कि 4 साल PTI की हुकूमत का महंगाई में कोई कसूर नहीं है और सारी महंगाई 16 महीने में हुई और उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है।
ये बात तो वो है जो पीटीआई करती है या बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है। तो यकीनन इन बातों से पूरी कौम को पता चल जाता है कि नून लीग के अंदर इस वक्त जंग जारी है, टिकट की जंग। किसको मिलेगा ये टिकट जो उनको जितवाएगा, क्योंकि इस वक्त लीडरान को नजर आ रहा है कि हुकूमत शायद उनकी बन जाएगी, मामलात इस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए टिकट हासिल करना बहुत ज़रूरी है और हर कोई टिकट 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 कर रहा है। टिकट किसको मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, प्रोग्राम में इस पर तफसीला नज़र डालेंगे। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बड़ा सीरियस कंसर्न रेज किया है। उनका ये कहना है कि मुल्क में जारी अमन व अमान की जो सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है जिससे कि पीके बलोचिस्तान शदीद मुतासर है, उसकी वजह से वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। ख़ासतौर पर उन्होंने नाम लिया DI खान का, डेरा इस्माइल खान का, लकी मरवत का, टांग का। और उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि रात को वहाँ मुसल्ला अफराद, जो मुसल्ला दहशतगर्द हैं, वो दंदनाते फिरते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाता और फिर दिन में पुलिस घर निकल आती है और फिर दहशतगर्द गायब हो जाते हैं। तो यकीनन ये एक ऐसी सूरत हाल है, अमन व अमान की सूरत हाल, और ये एक तारीख है पाकिस्तान की कि जब भी इलेक्शन आते हैं एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। पाकिस्तान के दुश्मन शायद इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ये अब फिर इस दफ़ा हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी सीरियस हो रही है। हमें प्रोग्राम में आगे चल के जो सिंध के इस वक्त इंटरिम होम मिनिस्टर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, उनसे पूछेंगे कि यह हालिया दहशतगर्दी की लहर किस कदर ख़तरनाक और परेशान कुन है और इसकी खातिर हमें क्या करना होगा, किस तरह मुकाबला करना होगा। इमरान खान साहब के लिए कुछ मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला उनके खिलाफ महफूज कर लिया है, उनके खिलाफ उनके हक में आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी ओहदे से हटाने का केस ECP में फैसला महफूज, देखते हैं क्या होता है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर जो इस वक्त कार्रवाई करवाई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। ये रस्मी इंतखाबात थे। PTI की लीगल टीम कहते हैं सारे कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, हम जिस तरह दूसरी पार्टियों में इलेक्शन होते हैं हमने भी वैसे इलेक्शन कराए, लेकिन खास एजेंडा के तहत काम इस वक्त हो रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान का पत्ता बल्ला बैलेट पेपर से गायब हो जाए, इलेक्शन में ये पार्टी नजर ना आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी से तैमूर टालपुर साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, सीनियर तज्जियाकार PJ मीर साहब। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।